इसलिए आपने देखा होगा कुंभ में किसी मंदिर के दर्शन की महत्ता नहीं है, प्रथा नहीं है, डुबकी की, स्नान की साथ में डुबकी लगाएंगे, परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे, अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता वृद्ध उनको भी लेके जाएंगे। हमारी मेरी माता जी कहती है कुंभ जाने से, तीर्थ जाने से पुण्य मिलता है, ले जाने से डबल पुण्य मिलता है। तो जो भी जाना चाहता है लेके जाए और लेके भी जाए। कल मेरी माता जी के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल ऋषिकेश में, मैंने कहा आप चलेंगी? यानी कंस्ट्रक्शन के भाड़ में, मैं तो कुंभ जाऊंगी, मतलब वो बाद में होगा। तो ठीक है, अब आगे कि ये 4 जगह गिरा। 4 जगह क्या क्या है? सबसे उत्तर से शुरू करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा, फिर उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गिरा, फिर नीचे आ जाते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा, फिर महाराष्ट्र में नासिक, जिसको हम त्रंबक भी कहते हैं, उसमें गोदावरी में गिरा। तो इन चारों नदियों में बृहस्पति की एक दशा में, अलग अलग दशाओं में, कभी बृहस्पति मेष राशि में है तो प्रयाग में होगा, बृहस्पति जो सिंह राशि में है तभी जो सिंहस्थ भी कहते हैं, तो उज्जैन और नासिक में होगा, और ऐसे हरिद्वार में होगा। उन जगह, उन खास समय पे आपको कुंभ का स्नान करना। उसमें भी कुछ 6-7 अलग अलग जगह, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 शाही स्नान, जिनको उनका नाम बदल दिया है, वो मुगल नाम था, उसको अमृत स्नान कर दिया, राजश्री स्नान, राजश्री स्नान, अमृत स्नान, वो करने का पुण्य है। तो ये है कहानी, इसलिए इतने सारे लोग चले आ रहे हैं। और इस बार की जो दशा है वो 144 साल में आती है, 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ, 12 पूर्ण कुंभों के बाद एक महाकुंभ 144 साल बाद। 144 मतलब आपकी 2-3 पीढ़ी पहले आपकी नहीं देखा, आपकी 2-3 पीढ़ी बाद नहीं देख पाएंगी। तो मतलब कितना विलक्षण है, इसलिए इसमें नहीं गए तो कहीं नहीं गए, चूक जाएंगे फिर। तो इसमें जाना तो इतना पुण्य फिर मिलना मुश्किल है, लंबे समय तक तो 1 शताब्दी को तो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल तब तक तो जीवन नहीं बचेगा हम लोगों का, बहुत कम लोगों का बचेगा। बल्कि जो कुंभ का, संदीप, उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन है, आओ हम सबके पुण्य फले, हम सब मिलकर कुंभ चलें। कितनी सुंदर बात है। तो मेरे ख्याल से इसी हम का शब्द यूज किया है। हाँ, शत्रुघ्न जी, देखिए आपने बताया महाकुंभ के बारे में, कुंभ के बारे में, और कहाँ कहाँ कुंभ हो सकता है वहाँ के बारे में जी। पर ये कुंभ, और खासतौर पर मैं कहूँ महाकुंभ, खटक रहा है कुछ लोगों को। खटक रहा है या नहीं खटक रहा है, और क्यों खटक रहा है, ये आप कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कुंभ की कमान 2019 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में संभाली। 2019 में अर्ध कुंभ, वो अर्ध कुंभ ही महाकुंभ जैसा था, वो वही भव्य कुंभ हो गया। हर चीज, पैरामीटर्स, डबल, ट्रिपल, इंटू 10, इंटू हर चीज, मैं उन चीजों पे आता हूँ क्या क्या एलिमेंट है कुंभ के। 25 का तो और आंख में हट रहा है। मतलब अखिलेश जी तो बिल्कुल ही बेतरतीब की बातें करने लगे। अभी उन्होंने कहा कि नदी की 3 धाराएं क्यों हैं, उनको ना जानकारी, ना कभी पता नहीं प्रयाग कितनी बार गए हैं। मैं प्रयाग कुंभ के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में अलग चीज बताऊंगा, और वो नदियों की बात से अखिलेश यादव ने कही है। उसके पहले उन्होंने कहा कि इतने साधु सन्यासी आ रहे हैं, और एक अपने साथी सन्यासी को मिले, इतनी हल्की बात। अभी उन्होंने कहा शिवलिंग के विषय में कि मुख्यमंत्री निवास में भी एक शिवलिंग है, उसको भी खोजा जाए। मतलब उसको बात को ट्रिविलाइज करना, उस बात को छोटा करना, उस बात पे एक तो उपहासा बनाना उसका, कि भाई आप तो फालतू में हर जगह शिवलिंग ढूंढते फिर। और कुंभ के मुद्दे पर ये सारे कुंभ के मुद्दे पे तो मेरे से, अगर आपका पॉडकास्ट अखिलेश जी, उनकी कोई टीम देख रहे हैं, उनके हाथ जोड़ के विनती है, भाई आप भी होस्ट हैं, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, इतने सारे जो गेस्ट आ रहे हैं, वो आप भी होस्ट हैं, आप भी होस्ट, आपके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, आपका परिवार वहां पे, आपके परिवार के, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला 40 लोग राजनीति में रहे हैं अलग अलग तरह से। तो आप एक होस्ट की तरह बिहेव करिए, ये नाराज फूफा की तरह कि ये वो। अगर मान लिया आपको कुछ दिक्कत दिखती भी है, तो आपके पास तो योगी जी की फोन करने का तो एक्सेस होगा। आपके अधिकारी तो कॉमन है आपके राज्य में, तो उनको बता दीजिए, एक फीडबैक की तरह दीजिए। अगर कुछ अच्छा करवाना है, ठीक करना है, आपको महाकुंभ प्लस करना है, तो फीडबैक दीजिए। ये मीडिया में आके 4 स्कोरिंग करके, पॉलिटिकली भी कोई आपको अच्छा नहीं मान रहा, आप पॉलिटिकल पॉइंट्स भी नहीं बना पा रहे हैं, और आप बुरे दिख रहे हैं उसमें, कोरी बयानबाजी सिर्फ चल रही है। जनता स्मार्ट होनी चाहिए। 24/7 मीडिया है, पॉडकास्ट है, ट्विटर है, ये सब है। उसके बाद जनता को आप बेवकूफ नहीं